साथियों, कक्षा 12 के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 की हम तैयारी करा रहे हैं। उसके अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि 2024 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेरिवेशन के तौर पर या संबंध या व्यंजक के तौर पर, तो वो है अनंत विस्तार की समावेशित समतल प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हमने चित्र पहले से ही बना लिया है। ये हमारी प्लेट है PQRS, ये इसका नाम है। ये आपको यहाँ पर हमने ये एक बेलनाकार आकृति बना ली है जिसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन बेलन कहते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो ये इस प्रकार से ये बना रखा है हमने, जिसके दोनों ओर ये वाला पॉइंट हमने O' ले लिया और यहाँ पर हमने O ले लिया है। ठीक है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और ये DA इसका क्षेत्रफल है ये। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये इस प्रकार से यहाँ पर भी देखें, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी और DA हमारा ये है। ठीक है, और ये PQRS हमारा एक समतल प्लेट है जो समावेशित है। समावेशित का मतलब सारे आवेश इसमें पॉजिटिव हैं, समान आवेश हैं, समान आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो पॉइंट है इन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं हम R। क्या मान लेते हैं? R इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं R स्मॉल। ये भी हमारी R स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, जो कि ये प्लेट है ना, इस प्लेट से दूरी है, ये प्लेट से दूरी है, ये ध्यान रखना, यहाँ से दूरी नहीं है, ये प्लेट है जो उस प्लेट से ये दूरी है। ठीक है, अब इन्हीं पॉइंटों पर, इन्हीं बिंदुओं पर हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर गौर करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 पॉइंट से निकलेगी। एक तो ये बेलनाकार आकार है, ये बेलनाकार भाग है, इस बेलनाकार भाग से निकलेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चित्र में दे रखी हैं, जो चित्र में हैं। यहाँ पर प्लस Q आवेश मान लें, ये Q आवेश है। ठीक है, ये PQRS इसका नाम दे दिया है हमने, जो कि आप लिख सकते हो एक PQRS है। ठीक है, जो कि अनंत विस्तार की चादर है। इस पर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, DA छोटा स्मॉल एरिया है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें बताई हैं वही हमको यहाँ पर नोट करनी होती हैं। एक चीज़ और देखें, यहाँ पर समान आवेश है, ये समान आवेश से यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो इस आवेश को हम क्या कहेंगे? ये PQRS है। इसको पृष्ठ को ढकने के लिए आवेश घनत्व एक चीज़ होती है, तो ये PQRS है, इसको ढकने के लिए पृष्ठ आवेश होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ घनत्व भी कहते हैं इसको सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है इस प्रकार से। इसका फॉर्मूला होता है आपका Q अपॉन A। तो इसको हम निकालें तो Q बराबर क्या आ जाएगा? A इंटू सिग्मा, ऐसे आ जाएगा। ये आपका बाद में काम आने वाला है, जो कि न्यूमेरिकल में आएगा। ठीक है, उसको हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने जो बोली हैं वही हमको रिटेन करनी पड़ती हैं। वीडियो बेटा थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप पूरा देखें तो वीडियो आपको पूरी समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको विस्तार से इसको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्या किया है, पहले ही लिख ली हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर समझाई थी वो बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। माना एक समान आवेशित समतल PQRS प्लेट है। ये PQRS एक प्लेट है जिस पर प्लस Q आवेश है, जो कि हमने पहले ही बताया है, प्लस Q आवेश है। ये बेलनाकार भाग है, इस बेलनाकार को हम क्या कहेंगे? गॉसियन बेलन कहते हैं। गॉसियन बेलन के ये 2 भाग हैं हमारे O' और O, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं इंकित किए हैं। ठीक है, यहाँ से जो गुजरने वाली ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, और उसी प्रकार से दूसरे सिरे से भी मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था कि वो E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ से भी गुजर रही थी और यहाँ से भी गुजरेगी, दोनों सिरों से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजरेगी वो। और DA यहाँ पर सिरा है, ये वाला जो इसका क्षेत्र है DA। ठीक है, और इस पर पृष्ठीय घनत्व जो आवेश होगा, वो पृष्ठीय घनत्व जो होगा वो सिग्मा होगा। सिग्मा मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया था, जो आपका यूज होने वाला है, यहाँ पर ये निकाल के दिखाया था। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम करते हैं, जो कि मैंने जो थ्योरी वाली चीज़ थी वो थोड़ी सी नोट कर ली है। अब यहाँ पर देखें, बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स।
दोनों सिरों से। एक तो ये सिरा हो गया, ये पहला सिरा हो गया, और दूसरा सिरा ये वाला हो गया। दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो दो सिरे हैं, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा, आपको वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पता होगा, तो फाई ई नहीं पता है तो देखें, फाई ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए प्लस, अब दोनों सिरों की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा सिरे का, इस वाले सिरे का हो गया, अब ये दूसरे का इस सिरे का हो गया। दोनों सिरों, एक ये वाला और एक ये, दोनों सिरों के क्षेत्र पृष्ठीय घनत्व से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इसका भी होगा ई डी ए, ठीक है। दोनों का ई डी ए दोनों का समान होगा, क्योंकि समान क्षेत्र है और समान ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे बेटा, फाई ई इक्वल टू ये आ जाएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए टू ई डी ए, ऐसे लगा सकते हैं। अब जो इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन हमेशा डी ए जब भी हो, एक्स डी एक्स लग रहा हो, डी वाई लग रहा हो, डी ए लग रहा हो, तो ये इसको कहते हैं समाकलन या इंटीग्रेशन। तो समाकलन डी को खत्म कर देता है, किसको खत्म कर देता है, डी को। इस प्रकार से आप एक ध्यान रखें, ये इंटीग्रेशन का है और यहाँ पर डी ए आ जाए, तो ये इंटीग्रेशन इसको खत्म कर देगा और बचेगा आपका ए, ठीक है। इस प्रकार से ए बचेगा, तो इसी को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। फाई ई इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये ई बाहर ले लेंगे बेटा, और ये इंटीग्रेशन से ये डी खत्म हो गई, तो बचेगी क्या, ए, ठीक है। तो फाई ई इक्वल टू आ गया 2EA, ये आ गया आपका दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स भी कह सकते हैं इसे, कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स आ गया, ये क्या आया बेटा, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलें, तो वैद्युत फ्लक्स आ गया, तो आपने पढ़ी होगी गॉस की प्रमेय, क्योंकि ये फाई ई इक्वल टू 2EA आ गया है, तो गॉस की प्रमेय से यहाँ आगे लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक अपनी प्रमेय दी थी, उस प्रमेय का हम यूज करेंगे। गॉस की प्रमेय क्या थी, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स होता है, और क्यू आवेश, ये एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये इसका हम यूज करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हम 1 मान लें, फाई ई इक्वल टू 2EA, अब यहाँ फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 है, तो यहाँ पर हम जो एप्सिलॉन 0 है उसका जो फाई ई है, इसका मान हम यहाँ पर पुट करेंगे, इसका मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो ये रखेंगे बेटा 2EA इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आपको एक समीकरण ध्यान होगा जो मैंने पहले ही बताया था, पृष्ठ घनत्व से, इससे पृष्ठ घनत्व से क्या बताया था, पृष्ठ घनत्व से हमने लिखा था ये सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, जहाँ पर आप देखें क्यू इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0, यानी हमने वैल्यू क्या रखी, यहाँ से हमने निकाल ली क्यू की वैल्यू ए इंटू एप्सिलॉन, ये वैल्यू, सॉरी एप्सिलॉन नहीं सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसकी वैल्यू निकाल ली। तो जहाँ क्यू है उस क्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बेटा आप 2EA इक्वल टू क्या आने वाला है, क्यू की जगह पे क्या रखेंगे, ए एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0, इसे एप्सिलॉन 0 कहते हैं, क्या कहते हैं, एप्सिलॉन 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ से ये रिलेशन निकल आया, अब निकालनी क्या है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि सबसे पहले ही हमने जो पढ़ा था उसमें जो हेडिंग थी उसमें आपने देखा था ई इक्वल टू, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो तीव्रता इक्वल टू क्या निकलेगा, तो यहाँ पर देखें बेटा, ए से ए फिनिश कर देंगे, ए से ए, क्योंकि इक्वल हो और ऊपर ऊपर संख्या हो तो काट सकते हैं, अगर नीचे संख्या होती तो नीचे इक्वल होती तो नीचे वाली काट देते, ठीक है। तो ई इक्वल टू निकालना है, तो ई हमारी यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखें, अब आगे थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर 2EA इक्वल टू क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है बेटा। अब ये ई निकालनी है, तो ई का मतलब ये गुणा में, गुणा की संख्या किस में चली जाती है, भाग में, तो ये आएगा हमारा
2ε0। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा निकल आई। टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर निकली है? ये निकली है बेटा अनंत चादर पे, अनंत चादर पर, जो कि हमने PQRS यहाँ पर ये लिख के दे रखा है, आपको हेडिंग भी दे रखी है, अनंत विस्तार को समावेशित समतल प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर इस प्लेट पर निकाली गई है, जो कि 2 सिरों से यहाँ से निकलने वाली है। कितना मान आया है आप यहाँ पर देखें। ई तीव्रता का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तीव्रता जो होती है वो ई होती है, ई निकालनी होती है, ठीक है। तो ई का मान हमने निकाल लिया कितना, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। ये कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकली है। इस प्रकार से हमने बहुत संक्षिप्त रूप में ये आपको करके दिखाया है, और आप इस वीडियो को पूरी देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर, और चैनल को नए आए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दूसरे रिलेटेड संबंधियों से भी, और जो अच्छे छात्र हैं उनको एक दूसरे को शेयर करके भी इस वीडियो को दिखाएं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।